हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स फैब में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले शीट की बेंडिंग साइज कैलकुलेट करने के लिए और किस तरह से हम रॉ प्लेट साइज और जिसको बोलते हैं शीट साइज हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे बेंडिंग एप्लीकेशंस के लिए। अगर आप फैब्रिकेशंस में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि हम फैब्रिकेशंस में बहुत सारे बार बेंडिंग ऑपरेशंस यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें कुछ प्लेट्स को किसी एंगल में बेंड करना होता है। इस तरह से जो हम बेंडिंग करते हैं तो उस वक्त हमें कुछ बेंडिंग करने के लिए प्लेट की साइज कैलकुलेट करनी पड़ती है, ताकि हम जब बेंडिंग करें तो हमारा जो साइज है वो एक्यूरेट हमें मिल जाए। तो इस तरह से बेंडिंग कैलकुलेशंस किस तरह से करेंगे इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल्स में सीखने वाले हैं। ये आप इसका यूज आप शीट मेटल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वहां पे कर सकते हैं, या तो आप फैब्रिकेशन में यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड है आपके एप्लीकेशंस के ऊपर। आप जहां पर भी बेंडिंग एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये जो टूल्स हम डिस्कस करने वाले इसका काफी हेल्प रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट के लिए मैं उनके लिए बता देता हूँ कि हम इस चैनल पर प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन और प्रोसेस इक्विपमेंट फैब्रिकेशन से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं, जिससे कि हम आपका नॉलेज बढ़ा सकें। अगर आप भी हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे दिए हुए बेल नोटिफिकेशन बटन के ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करके बेल बटन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर्स में हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। तो चलिए हम आज सीखते हैं कि शीट बेंडिंग का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपका मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर गूगल पे आपको लेट्स फैब करके टाइप कर देना है और सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो गूगल से कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। जस्ट आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे पहले लिंक जो आपको लेट्स फैब की मिलती होगी लेट्सफैब.in, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लेट्स फैब की फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ से हमारी वेबसाइट पर गूगल आपको पहुंचा देगा। तो हमारी वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप इन सबको पढ़ सकते हैं। अभी हम फिलहाल आज की टूल की तरफ जाने वाले हैं। तो जो आप ऊपर के कॉर्नर में एक मेनू बटन देख रहे होंगे, आपको वहां पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मेनू बटन पे क्लिक करोगे तो एक साइड में मेनू बार ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको एक अवर एप्स का मेनू दिखाई देगा। आपको जस्ट उस अवर एप्स के मेनू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अवर एप्स के मेनू पे क्लिक करोगे तो हमारे वेबसाइट का जो अवर एप्स का पेज होता है वो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा, ताकि आपको लेट्स फैब ने किए हुए सारे जो टूल्स और जो लेट्स फैब ने जो टूल कैलकुलेटर डेवलप किए हुए जो फैब्रिकेशंस के यूज के लिए वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगे हैं। तो जस्ट आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आज का हमारा शीट बेंडिंग कैलकुलेटर जो हम इसके बारे में शीट का साइज निकालना सीखने वाले वो उसको हमें डाउनलोड करना है। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और आज का जो टूल है हमारा शीट बेंडिंग कैलकुलेटर्स वाला वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और उसी को हम अपने आगे के फर्दर प्रोसेस में यूज करेंगे। तो जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे देख पा रहे होगे एक आपको यहाँ पे टूल और कैलकुलेटर का नाम मिला होगा शीट बेंडिंग कैलकुलेटर। यहाँ पे इसका एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है और यहाँ पे एक बटन बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइस। तो आप इस ऐप का आपके एंड्रॉइड डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं और एप्पल डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं चलिए इस पे क्लिक कर देता हूँ, डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइस। तो जैसे आप डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइस बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे ये हमारा एक जो शीट बेंडिंग कैलकुलेटर का जो पेज है इसका डिस्क्रिप्शन पेज पे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस कैलकुलेटर के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको दो लिंक दिखाई देगी, जहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड डिवाइस और सेकंड लिंक दिखाई देगी क्लिक हियर टू डाउनलोड ऐप फॉर एप्पल डिवाइस। तो आपको कौन सा डिवाइस आप यूज करें उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल एंड्रॉइड डिवाइस यूज करता हूँ, तो मैं सबसे पहले लिंक जो है क्लिक हियर टू डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड डिवाइस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे को यहाँ पर प्ले स्टोर पे लेके जाएगा, जहाँ से हम इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इंस्टॉल बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको जस्ट इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है और कुछ देर के लिए वेट करना है। जैसे कि आप जानते हो थोड़ी देर में ये हमारे मोबाइल में डाउनलोड होने लगेगा और एक कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे जो ओपन बटन है ग्रीन कलर में हाईलाइट होना चालू हो जाएगा। तो चलिए कुछ देर हम वेट करते हैं। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे ये हम ओपन बटन पे क्लिक करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जैसे आप अभी देख पा रहे हो कि ये जो कैलकुलेटर है हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है। तो अब यहाँ पर ओपन बटन हमारे ग्रीन कलर में हाईलाइट होने लग गया। तो अभी हम ओपन बटन पे क्लिक कर देते हैं ताकि हम इस ऐप के अंदर के परफॉर्मेंस किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में समझ। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन ओपन होगी, जहाँ पे एक प्रोग्रेस बार आपको चलता हुआ दिखेगा। जस्ट आपको कुछ सेकंड वेट करना है। जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे इस ऐप का जो फर्स्ट पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या एक इमेज बनी हुई जहाँ पर आपको कुछ नोटेशंस दिए हुए, जैसे कि आपको लेंथ L1 L2, बेंडिंग का रेडियस, उसके बाद शीट की थिकनेस, बेंडिंग का एंगल और बेंडिंग अलाउंस, बेंडिंग डिडक्शन। इस तरह से जो है आपको एक बार ये इमेज को अच्छे से समझ लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको जो डायमेंशन इनपुट करना है वो किस तरह से करना है। तो अभी ये इमेज को एक बार स्टडी करने के बाद आप जब नीचे इनपुट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको इनपुट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा बेंडिंग का एंगल। आप किस एंगल में बेंडिंग करना चाहते हो वो आपको एंगल को पता होना चाहिए। यहाँ पे एंगल हमें डिग्री में देना है। उसके बाद हमें बेंडिंग के रेडियस पता होना चाहिए कि हम किस बेंडिंग के रेडियस से हम बेंड करने वाले हैं। उसके बाद हमें प्लेट की लेंथ L1 यानी आउटर लेंथ हमें पता होना चाहिए और दूसरी हमें प्लेट की दूसरी साइड की लेंथ यानी L1 और L2 दोनों पता होना चाहिए। उसके बाद एक मटेरियल का के फैक्टर की जरूरत होती है। के फैक्टर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, जहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ पर एक रेडी रेफरेंस मिल जाएगा। आप मटेरियल के हिसाब से और थिकनेस के हिसाब से यहाँ पर एक मटेरियल का के फैक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आपका ऑर्डर
ऑलरेडी आपका मटेरियल का के फैक्टर पता है तो आप उसको डायरेक्टली इनपुट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक प्लेट थिकनेस की देने की भी जरूरत है। तो बेसिकली इतनी रिक्वायरमेंट्स आपको जब बेंडिंग कैलकुलेशन करना है तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ तरह से इसको इनपुट करेंगे और कैसे कैलकुलेशंस करके ये करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे मुझे 90 डिग्री में बेंड करना है और मैं बेंडिंग का रेडियस ले लेता हूँ 16 mm मेरा बेंडिंग रेडियस रहने वाला है। प्लेट का लेंथ मैं कंसीडर करता हूँ कि एक साइड को ये रहेगा 500 mm और दूसरी साइड का लेंथ रहेगा मैं अराउंड इसको ले लेता हूँ 600 mm। ओके, मटेरियल के फैक्टर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक चार्ट ओपन हो जाएगा। तो मैं नॉर्मली कार्बन स्टील और मीडियम स्टील पे प्रीफर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, या तो आप स्टेनलेस स्टील के लिए भी ले सकते हो। चलिए मैं एक स्टेनलेस स्टील के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ और मेरा थिकनेस है अराउंड मैं 16 mm थिकनेस यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख के थिकनेस आपको दिख रहा होगा, जो थिकनेस से लेके यानी कि 0 से 16 mm तक का हम 0.4 mm यूज करोगे, जिस तरह के थर्ड कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर थिकनेस 3 टाइम्स तक है तो आप 0.45 कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको के फैक्टर यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको यहाँ पे ले सकते हो, और या तो आप जनरली 0 से 0.5 के बीच में रहता है। तो मेरा अभी एक केस है 0 से t यानी कि थिकनेस जो है मेरा रेडियस है 16 mm है, तो थिकनेस की इतना ही रेडियस मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं 0.4 यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.4, ठीक है। और बाद में यहाँ पे प्लेट की थिकनेस में 16 mm दे रहा हूँ। तो ये किस तरह से आपको एक बार चार्ट को भी एक बार समझ लेना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से। जस्ट आपको चार्ट में क्या है रेडियस के हिसाब से देखना है आपको कौन सा मटेरियल का आपको कौन सा के फैक्टर लगने वाला है। ये इनपुट करने के बाद आपको जस्ट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या है, ये आपको एक प्लेट की थिकनेस दे देगा, कौन सी प्लेट की थिकनेस आपने इनपुट की थी। तो वो आपने एक बार कंफर्म कर लेना है कि आपने जो इनपुट दिया था वो यही 16 mm का ही प्लेट का थिकनेस दिया था। उसके बाद इसने जो कैलकुलेट किया है बेंड अलाउंस कैलकुलेट, बेंड अलाउंस यानी कि कितना mm ये बढ़ने वाला है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया है 35.19। और उसके बाद है बेंड डिडक्शन, बेंड डिडक्शन यानी कि कितना बेंड मतलब बेंडिंग के लिए हम कितना प्लेट इसमें माइनस करने वाले हैं टोटल साइज में से, वो यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके दिया है 28.81 mm यहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो प्लेट की साइज हमें रहेगी तो 1071.19 इतना हमें इसका लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको पता होगा हमने जो लेंथ दिया था वो हमें आउटर कितना दिया था, जैसे कि एक 500 लिया था और एक 600 लिया था। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको अराउंड 1100 mm आपकी टोटल प्लेट रहेगी विदाउट बेंडिंग। फिर आप जब आप उसको बेंडिंग करेंगे तो जो बेंडिंग में बढ़ने वाला है वो है 28.81 mm। तो इसलिए हम क्या करते हैं टोटल साइज में से 28.81 हटा देंगे तो जो आपको साइज मिल जाएगा 1071.19 mm। तो यानी कि आपको 1100 का प्लेट नहीं लेना है, आपको 1 मीटर 71 का प्लेट अगर आप लोगे तो वो आपका बेंडिंग होकर सही साइज आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से बेंडिंग कैलकुलेशन है, आप इसके हेल्प से आप बेंडिंग की कैलकुलेशन आपको कौन सा भी एंगल हो और बेंडिंग रेडियस है तो उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आपको के फैक्टर का ध्यान रखना है, के फैक्टर आपके मटेरियल के हिसाब से लेना है। नॉर्मली 0 से 0.5 के बीच में रहता है, तो आपको मटेरियल पे ऑटोमेटिकली पता ही चल जाएगा जब आप बार यूज करोगे। तो या तो आप हमारा जो चार्ट बना हुआ है उसको रेडी रेफरेंस करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फैब्रिकेशन के और भी टूल्स अगर यूज करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट के और एप्स के पेज पे विजिट कर सकते हैं और वहां से बहुत सारे टूल्स जो डेस्कटॉप आपने डेवलप किए आप उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ ई लर्निंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमसे कुछ कोर्सेज के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट के और कोर्सेज पेज हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से और कोर्सेज के पेज पे जाकर आपको हम जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप वहां से उस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के फ्यूचर नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, इसलिए आप नोटिफिकेशन बटन पे भी क्लिक करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।